Hello students, welcome to Eloquent English classes and this is Jyoti. Dear students, we have learned about finite and non-finite verbs. We have also learned that non-finite verbs don't show tense. They don't have subject-verb agreement and they are not the main verbs. And non-finite verbs are of three types: gerund, infinitives and participles. Today we are going to focus on the gerund. So students, without wasting much time, let's start the video. Gerund. Actually gerund क्या होता है? Gerund होता है जब verb के साथ ing लग जाता है और वो noun की तरह behave करता है या act करता है तो उसे gerund कहते हैं. So gerund is a verb that functions as a noun and ending in ing. For example, singing is my passion. तो सिंगिंग क्या है यहाँ पे? गाना. और गाना गाना मेरी पैशन है. तो सिंग इज अ वर्ब हियर और ing लग गया तो ये जेरेंड बन गया और इज जो है वो है इसकी मेन वर्ब और सिंग भी है लेकिन दिस इज नॉट द मेन वर्ब और ये सिंग और ing जब इसमें लग जाता है तो ये जेरेंड बन गया. ओके, तो एज द रूल गोज कि जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब नहीं होती है ना. तो ये सिंग जो है मेन वर्ब नहीं, इज जो है वो मेन वर्ब है यहाँ पे. तो दिस इज अ जेरेंड. एक्टिंग इज हिज पार्ट टाइम प्रोफेशन. सेम या एक्टिंग जेरेंड है, एक्ट के साथ आईएनजी लग गया है तो दिस इज अ जेरेंड. रोहन लव्स प्लेइंग गिटार. प्लेइंग गिटार, नाउ प्लेइंग हियर इज अ जेरेंड क्योंकि प्ले के साथ आईएनजी लगा है एंड दिस इज नॉट द मेन वर्ब और मेन वर्ब जो है वो लव्स है. Watching movies is my favorite pastime hobby. Now, watching is a gerund here और is जो है वो verb है. is main verb है और ये जो है ये main verb नहीं है. And this is a gerund क्योंकि इसके साथ ing लग गया watch के साथ. My son likes swimming. तो likes इसकी main verb है, swimming जो है वो gerund है. I like reading books. Like is the main verb and reading is a gerund. David is fond of fishing. Fishing is a gerund and is a main verb here. तो ये मेन वर्ब नहीं होती, ये हमें क्लियर हो गया. इसका टेंस नहीं होता. देखो टेंस कैसे नहीं होता. सिंगिंग इज माय पैशन. अब सिंगिंग से हमें कोई टेंस का पता नहीं लगा. इज एम वॉज वर हो तो उसका पता लगता है. जैसे इज है तो हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट टेंस में. लेकिन सिंगिंग से हमें कुछ भी पता नहीं लगा तो उसका टेंस का पता नहीं लगता. और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता इसका. इसको कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट वर्ब से. ठीक है, एंड इट्स नॉट द मेन वर्ब. अब जेरेंड जो है वो कभी कभी सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, कभी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं और कभी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह भी बिहेव करते हैं. सो लेट्स सी हाउ जेरेंड फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मीन्स हर एक सेंटेंस में तीन चीजें होती है ना, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो जब वो सब्जेक्ट की जगह पे हो और वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करे तो उसे कहते हैं कि द जेरेंड इज फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. अब यहाँ पे रीडिंग जेरेंड है. रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी. तो ये इसका वर्ब है और वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रीडिंग बुक्स. तो ये जो रीडिंग है इट्स अ जेरेंड एंड जेरेंड इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट. सिमिलरली प्लेइंग कैंडी क्रश इज फन. तो यहाँ पे प्लेइंग जो है ये इसका सब्जेक्ट है, इज अ सब्जेक्ट. ऐसे स्विमिंग इज अ होलसम एक्सरसाइज. तो यहाँ पे स्विमिंग जो है वो जेरेंड है and it is functioning
or it functions as a subject of the verb. Gerund function as object of the verb. अब object की तरह कैसे करता है? They like chatting. Now they is the subject here, like verb है और ये verb का object हुआ, chatting. Similarly, Mr. Wilson loves reading newspaper. Mr. Wilson's subject, loves is the verb or this is the object, reading newspaper. So it's like acting like a object of the verb. और verb क्या है यहाँ पे? Loves. He prefers eating junk food. Now here also eating is a gerund here and he is the subject, prefers is a verb और इसका object जो है ये eating हुआ. ठीक है? He is eating junk food. तो यहाँ पे object की तरफ behave किया है gerund ने. I dislike watching horror shows. Same is the case here. ओके यहाँ पे भी वॉचिंग जो है जेरेंट है और डिसलाइक इसकी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है वर्ब की. ठीक. नाउ जेरेंट समटाइम फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. प्रपोजिशन तो सबको पता नहीं, इन, एट, ऑफ, विद एटसेट्रा, तो उसका ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव करता है प्रपोजिशन का. जैसे माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स. सो ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है, फॉन्ड ऑफ, तो इसका ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है जेरेंड. जेरेंड functions as the object of the preposition of here. Similarly, he was applauded for doing commendable job. applauded यहाँ पे main verb है, was applauded main verb है और ये भी verb है लेकिन ये main नहीं है and this is preposition, तो ये इसके preposition के object की तरह काम कर रहा है. I am fond of playing chess. So fond of playing chess. So of is a preposition and this is the main verb and here it is functioning as object of preposition. ठीक है? तो ये gerund है और ये कभी कभी जो है वो object of preposition की तरह भी behave करते हैं. They are sure of winning the battle. Similarly here we see that there is a subject are is a verb here और ये है preposition और इस preposition का object क्या है? ये gerund. तो इस तरह से ये behave करते हैं. तो हमने क्या पढ़ा कि जो verb के साथ जब ing लग जाता है तो gerund बन जाता है और gerund हम तभी कहते हैं जब वो noun की तरह behave करे, क्योंकि ing तो continuous tense में भी लगता है ना? कंटिन्यूअस टेंस में जो ing लगता है वो मेन वर्ब का काम करता है वहां पे, लेकिन जेरेंड जो है वो मेन वर्ब का काम नहीं करते, है ना? और वो सब्जेक्ट की तरह और कभी ऑब्जेक्ट की तरह और कभी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं. तो ये मेन डिफरेंस है. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फिनिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे. And if you have understood, to like, comment, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.